ऑनलाइन देखी एक ऐड पर आप कितना यकीन करते हो? क्या ऑनलाइन देखी किसी ऐड को देखकर आपको ये लग सकता है कि ये एक श्राप है? आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। मैंने $50 में बदला खरीदा और अब मैं उसे रोक नहीं सकती। ये सब एक ऐड से शुरू हुआ। एक अजीब, बेवकूफ़ी भरा ऐड जो एक रात यूं ही स्क्रॉल करते समय मेरी स्क्रीन पर आया। सिर्फ $50 और टैक्स दीजिए और किसी से भी बदला लीजिए। रिजल्ट की गारंटी। इसके ऊपर की इमेज अजीब थी। एक धुंधली, कम क्वालिटी वाली फोटो जिसमें एक टेढ़ा मेढ़ा केक जो बस आधा सजा हुआ था, जो किसी अंधेरे कमरे में बीचों बीच रखा था। उस पर ना कोई कैंडल थी ना कोई सजावट, बस एक छोटा सा चाकू था जो उसके बीच में अटका हुआ था, जैसे किसी ने एक स्लाइस काटने की कोशिश की हो लेकिन फिर उसे बीच में ही छोड़ दिया हो। नीचे लाल रंग के बोल्ड अक्षरों में लिखा था, अपनी 7 दिन की योजना आज ही शुरू करें। मैं हंसा, फिर मैंने क्लिक कर दिया। मैंने जल्दी जल्दी सारे नियम पढ़े। उसमें कुछ लिखा था, बढ़ते हुए परिणाम और 7 दिनों तक पीड़ित व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रैंक्स। एक लाइन ने मेरा ध्यान खींचा, रिसीवर भेजने वाले को व्यक्तिगत रूप से जानता होना चाहिए, या तो आमने सामने मिले हो, ऑनलाइन बात की हो, या उनके लिखे हुए शब्द पढ़े हो। अजीब शर्त थी, लेकिन मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जब नाम डालने का ऑप्शन आया तो मैं रुका। ये थोड़ा बचकाना लग रहा था, लेकिन मेगन सबसे सही नाम लगा मुझे। बचपन से मेगन मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, या कहूँ बेस्ट टॉर्मेंटर। उसने हमेशा मुझे छोटा महसूस कराया था। हर मजाक के पीछे एक ताना। हर बार जब मैं कुछ कहती तो उसकी आंखें ऊपर घूम जाती। हर बार जब वो मुझे कहीं बुलाना भूल जाती और बाद में कहती, ओह मुझे लगा तुम्हें आना नहीं होगा। लेकिन उसका नाम टाइप करना मानो अजीब सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ कुछ बड़ा होने वाला है। एक बार क्लिक किया तो पीछे नहीं हट पाऊंगी। फिर मैंने इन सब ख्यालों को अपने दिमाग से हटाया और मैंने सबमिट पर क्लिक कर दिया। कुछ नहीं हुआ, ना कोई ईमेल, ना कोई कंफर्मेशन पॉपअप, नथिंग, बस सन्नाटा। मैंने आंखें घुमाई, सोचा कि मेरे पैसे वेस्ट हो गए, और फिर मैं सोने चली गई। डे 1। अगले दिन मेगन सीढ़ियों से गिर गई। उसकी कलाई टूट गई और टखना मुड़ गया। मैंने सुना कि वो अपने दोस्तों को बता रही थी कि मुझे मुझे किसी ने धक्का दिया है, लेकिन वहां कोई नहीं था। पहले तो मुझे हंसी आई। मेगन हमेशा से ड्रामेबाज थी, लेकिन बाद में जब मैं अकेली थी तो एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। क्या क्या ये सब मेरी वजह से तो नहीं हो रहा है? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है, या फिर? अगले दिन मेगन की कार अचानक से सड़क से उतर गई। उसने कहा कि मेरी ब्रेक्स काम करना बंद कर चुकी थी, लेकिन जब मैकेनिक ने उसकी कार को चेक किया, उसमें कुछ भी खराबी नहीं थी। मुझे अपने अंदर एक अजीब सा डर महसूस हुआ। अगले दिन मेगन क्लास में एक लंबी बाजू की टी शर्ट पहन कर आई। लेक्चर के दौरान उसने अनजाने में अपनी बाजू को ऊपर कर लिया और मैंने देखा उसकी बाहों पर गहरे
गहरे और खून से भरे निशान थे, खरोचों के निशान, जैसे किसी ने उसे रात में नोच डाला हो। उसने मेरी ओर देखा और उसने देख लिया कि मैं उसे देख रही हूँ। मुझे एक्सप्लेन करने लगी। मुझे मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है। मुझे लगता है कि मैं पागल हो रही हूँ। उसकी आवाज़ बदली हुई थी। उसकी आवाज़ में डर था। मैं माफ़ी मांगना चाहती थी, लेकिन मैं जानती थी कि इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और मैं माफ़ी मांगती भी किससे? मेगन से या खुद से? चौथा दिन मैं उसके हॉस्टल के कमरे के पास से गुजर रही थी और मैंने देखा कि उसका दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर कई सारे लोग थे। मैंने जब झाँक कर देखा, उसकी दीवारों पर लिखा हुआ था, थीफ, लायर, टेढ़े मेढ़े अक्षरों में स्प्रे पेंट से। उसकी रूममेट कसम खाकर कह रही थी कि मेगन पूरी रात अपने बेड में थी, अकेली, और रूम अंदर से लॉक था। अगले दिन, डे 5, क्लास के दौरान मेगन ने अचानक से खांसना शुरू कर दिया। फिर उसने अचानक से अपना गला पकड़ लिया और फिर वो उल्टी करने लगी, क्लास में सबके बीच। दांत, लेकिन ये दांत उसके नहीं थे। उसका मुंह उसका मुंह भरा हुआ था, लेकिन ये दांत पीले, टूटे हुए, जैसे किसी ने इन्हें जबरदस्ती उखाड़ा हो और मेगन के मुंह में भर दिया हो, या फिर उसके पेट में। वो जोर जोर से चीख रही थी और क्लास में बाकी कई लोग भी। उस रात उस रात मैं अपने लैपटॉप के सामने बैठकर सोच रही थी कि ये सब ये सब क्या हो रहा है? क्या ये सब मैं कर रही हूँ? ये क्या ये सच है या कोई बुरा सपना? अगले दिन मेगन क्लास में नहीं आई। जब मैंने उसे ढूंढा तो वो किसी एक बंद कमरे में कोने में सुकड़ी हुई बैठी थी, धीरे धीरे आगे पीछे हिल रही थी। उसकी बालों में सफेद धब्बे आ गए थे। उसके शरीर से कुछ कुछ सड़न वाली बदबू आ रही थी। ना वो कुछ बोल रही थी, ना हमारी किसी बात का जवाब दे रही थी। पता नहीं वो अब बोल भी सकती थी या नहीं। अगले दिन हम लोगों को वो हॉस्टल के बाथरूम में मिली। शावर ऑन था और उसका शरीर उबलते हुए पानी से जल रहा था, लेकिन वो मानो कोई बेजान पुतला हो। उसे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था। मेरी मानो सांस रुक चुकी थी। ये सब ये सब मेरी वजह से हुआ? क्या ये मैंने किया है? मैंने अपना बैंक स्टेटमेंट चेक किया। $50 का ट्रांजैक्शन अभी भी पेंडिंग था, लेकिन अब इसके बगल में एक नया मैसेज था, पेमेंट प्रोसेस में है, कृपया अगला नाम दर्ज करें। मैंने लिंक पर क्लिक किया। वेबसाइट खुल गई। आपको किसी का नाम देना होगा। 7 दिन फिर शुरू होंगे। अगर कोई नाम नहीं दिया गया तो चक्र वापस आपके ऊपर आएगा। मेरा खून ठंडा पड़ गया। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन अगले दिन मेरे पेट पर खरोच का निशान था, और सिर्फ खरोच नहीं, उस पर लिखा हुआ था, टिक टॉक। अब ये अब ये मेरे साथ होने वाला था। मैं घबरा गई। मुझे किसी को चुनना था। मैं मरने के लिए तैयार नहीं हूँ। मेगन की मेगन की हालत देखी थी तुम लोगों ने, लेकिन मेगन अकेली नहीं थी जिसने मेरी जिंदगी खराब की हो। ओलिविया, हाँ, वो भी तो हंसती थी ना जब मेगन मेरा मजाक उड़ाती थी।
मैंने अगला नाम ओलिविया का डाल दिया। वो साइकिल, वो प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई। ओलिविया ने भी वो सब चीजें की जो मेगन कर रही थी। पहले उसकी चोटें, फिर अजीब सी खरोचें, फिर उल्टियां, और फिर उससे भी बुरा, 7वें दिन वो भी चली गई। लेकिन ये फिर भी नहीं रुका। अगला नाम मैंने अपने प्रोफेसर का दिया। उसने तो मुझे पूरी क्लास के सामने बेइज्जत किया था। वो वो ये जरूर डिजर्व करता है। फिर अगला नाम, वो वो कॉफी शॉप के एक वेटर का। उसने ना मुझे अच्छी सर्विस नहीं दी थी। और फिर अपनी पुरानी रूममेट। हाँ, उसने भी तो कभी मुझसे ढंग से बात नहीं की। और फिर कोई और, फिर कोई और, फिर कोई और। लेकिन अब मेरे आखिरी दिए गए नाम का डे 6 है। और मैं नहीं जानती कि अगला नाम किसका दूं। लगता है अब मेरी बारी है।